जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय जिंदाबाद, वीरा शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हमके पूछे के है पहले, हम हैनी खड़ा रहनी है तो देखत रहनी है अंतिम तक। जब हमके इतना यहाँ आँच और धूप लगा था तो आपके कितना लगा था? सही बात। गर्मी चढ़ा था कि ना चढ़ा था? जोर से बोला, और जोर से बोला, तई से जोर लगावा, और जोर से। गर्मी चढ़ा था के आग के ना, आग के विरोधी के गर्मी चढ़ा था। ये जो लोग बिहार में आग को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार में जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना परचम लहराने का प्रयास किया है, तब से यहाँ की सरकार का नींद गायब हो गया है। यहाँ की सरकार का नींद गायब हो गया है। वो ये कह रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में एक नेता ओम प्रकाश राजभर बिना संसाधन के पूरी सरकार को हिला के रख दिया, और बिहार में अगर आ गया तो बिहार के अगर नौजवान अगर ठान लेंगे तो आने वाले समयों में यहाँ की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बना देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है। यहाँ की सरकार जातिगत जनगणना पर अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाने का प्रयास कर रही है, और उसने बहुत अच्छा खुलासा किया है। उसने बहुत अच्छा खुलासा किया। अरे डरवश उन्होंने हमारी जनसंख्या का जिक्र नहीं किया। यहाँ की सरकार ने, उसको ये पता है कि बिहार में 3.5% अकेले राजभर राजवंशी राज ढोल रहता है। यहाँ की सरकार को पता है कि 31 जनपदों में ये राजभर समाज ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां पर राजभर रजवार राजवंशी राजभोग राय और सिंह और वर्मा और चौधरी समाज के लोग न रहते हो। उन्होंने जातिगत जनगणना करके एक बात को साबित कर दिया, एक बात उन्होंने साबित कर दिया कि आजादी के बाद से जो जनगणना दिखाना चाहिए था उन्होंने दिखाया। 36% आबादी, 36% आबादी दिखाया, और बताया कि वो आबादी है जिसको न तो रोजी है, न तो रोजगार है, न तो शिक्षा है, न तो नौकरियों में भागीदारी है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये 27% दिखा करके लगातार बिहार की कुर्सी पर कब्जा करके चिपकू भाई चिपक के बैठा हुआ है। आज गांधी मैदान से एक संदेश देना चाहते हैं हम लोग, अगर 36% आबादी अब पिछड़े समाज की है तो अब आने वाले समयों में बिहार सरकार में, और बिहार सरकार का मुख्यमंत्री कोई पिछड़े समाज का बेटा बनना चाहिए। ये 36% आबादी जनगणना दिखा दिया। एक संदेश देना चाहते हैं, आज हम लोग यूपी से चले, यूपी से पटना पहुंचते पहुंचते सरकार के अंदर इतनी गर्मी आ गई कि नेताजी की सुरक्षा हटा लिया, हमारी सुरक्षा हटा लिया। पत्रकारों को रोक दिया गया कि जाना नहीं वहां पर जहां पर हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, सर्किट हाउस में। सरकार के इशारे पर सर्किट हाउस कैंसिल कर दिया गया। अरे तुम्हारे बाप का थोड़ी है यहाँ पर सर्किट हाउस, वो सर्किट हाउस एक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार में बैठे हुए लोग ये सोच रहे हैं कि गीले भट्टी लेकर के ओम प्रकाश राजभर जैसे गोला बारूद को रोकने का काम करेगा। अरे ओम प्रकाश राजभर नाम नहीं है, एक विचारधारा है, ये ज्वाला है। जब भटकेगा तो पूरा बिहार अपने आप देखने को काम करेगा। ये पिछड़ा दल की आवाज है। इसलिए मैं नौजवान भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी विरोधी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बात ध्यान के रख लेना, अगर हमने शुरुआत अच्छा किया है तो हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि गरीबों की सूरत बदलनी चाहिए। अरे तेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में सही हो, कहीं भी आग बस वो आग जलनी चाहिए साथियों, हो कहीं भी आग बस वो आग जलनी चाहिए। ये बताओ
बिहार में भी ओम प्रकाश राजभर जी की तरह जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जब आपका नेता खड़ा होता है तो मीडिया के कान खड़े हो जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आपका नेता खड़ा होता है तो सरकार की कान खड़ी हो जाती है। जब आपका नेता उत्तर प्रदेश के विधानसभा में खड़ा होता है बोलने के लिए तो विपक्षियों के पैरों तले जमीन खसक जाता है। अगर आप चाहते हैं वही स्थिति बिहार के विधानसभा में हो तो आने वाले 2024 और 25 के विधानसभा लोकसभा के चुनाव में जहां स्वयं भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़े वहां छड़ी का बटन दबाना और जहां पर विरोधी लड़ाई लड़े वहां अपने गठबंधन को जिसको हमारे नेता का आदेश हो जाएगा उसको मतदान करके इस बिहार सरकार को उसकी औकात दिखाने की आवश्यकता है कि हमारी संख्या को कम करने का प्रयास कर। अरे जिसने इस देश की रक्षा किया जब ये देश राजतंत्र से चलता था, जिसने इस देश की रक्षा किया 585 राजाओं में 165 राजा राजभर रजवा राजवंशी समाज के हुआ करते थे। अरे जब विदेशी आक्रांता की हैसियत नहीं हुई राजभर समाज को मिटाने की तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां से एक संदेश लेकर के जाना, हमारी ताकत जो मजबूती की तरफ अग्रसर है उस ताकत को और मजबूती देने की आवश्यकता है। मैं एक आग्रह करूंगा नौजवान साथियों आपसे, जब मैं आपके बीच में आया था तो मैंने कहा था कि यहाँ की सरकार को समझाने की आवश्यकता है और समझाने के लिए एक समझावन की आवश्यकता है। और वो समझावन का मैंने जिक्र किया था बिना लाइसेंस का हथियार। बिना लाइसेंस का हथियार समझा थोड़ा 2.5 फीट का डंडा वो पियर का पोत करके 2.5 फीट का डंडा वो पियर का पोत करके ताकि जे भी पीला झंडा के तरफ बुरी निगाह से देखी, जे भी ये समाज के समाप्त करने का प्रयास करी ओके जीवन भर खातिर पीलिया हो जाएगी। चाहे साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताओ नौजवान साथियों, ये पार्टी आने वाले समयों में बिहार में और मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना लोग चाहते हो कि अपन पार्टी बिहार में वो मजबूत हो जाए? हाथ छावा तो बतावा एक प्रचार करबे कि ना करबे? जोर से बोलो और जोर से इस बिहार सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा दो। अरे बेईमान, तुम्हारी क्या विसात है इस राजवंशी को समाप्त करने का? जिस दिन अपने हाथ में पीला झंडा उठा लेगा उस दिन सरकार बदल के दिखा देगा। इस ताकत को आपको गांव में पहुंचाने की आवश्यकता है। बतावा ये काम के करबे कि ना करबे? सब लोग जोर से बोलो। और अंतिम बात, मोबाइल सबके पास बा, मोबाइल